जय श्री राम दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल कर्मकांड ज्ञान बाई सत्यम पांडे में। आज हम लोग जानेंगे कि वैदिक हवन विधि का PDF के बारे में। आज हम लोग जानेंगे कि हवन आखिर कैसे कराया जाता है, हवन कराने का नियम क्या है। इसी प्रकार के वीडियो के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम लोग चलते हैं PDF की ओर। नमस्कार दोस्तों, तो देखिए वैदिक हवन विधि जो हम आप लोगों को बताए थे कि अब PDF में चलेंगे, तो वैदिक हवन विधि का PDF है। हवन एक वैदिक अनुष्ठान है जिसमें अग्नि को विभिन्न हवन सामग्री अर्पित की जाती है, जिसे वह हवन अग्नि धुएं के रूप में ब्रह्मांड और उस वातावरण में ले जाया जाता है जहाँ परमात्मा प्रकट होता है। अब आगे देखिए, आगे चलते हैं। सर्वदेव वैदिक हवन विधि। सर्वप्रथम यजमान को पूर्व या उत्तराभिमुख बैठाकर सामने चौक बनाकर उसके ऊपर गौरी गणेश, कलश, नवग्रह, सर्वतोभद्र, क्षेत्रपाल व प्रधान वेदी और अन्य वेदी का निर्माण कर स्थापित करें। इसके बाद सबसे पहले आप लोग जानते होंगे पवित्रीकरण। सबसे पहले यजमान के ऊपर और अपने ऊपर और सभी पूजन सामग्री के ऊपर पवित्र जल छिड़कें। तो इसका मंत्र है ओम पवित्रः पवित्रो वा शर्वावस्थां गतोऽपि वा यः स्मरेत पुण्डरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरः शुचिः। इसके बाद ये करने के बाद में देखिए, अब यहाँ पर है ये आचमन मंत्र, आचमन मंत्र। इसको इरेजर ले काटिए। आचमन मंत्र। इसके बाद आचमन के बाद में यजमान को अब आप तिलक लगाइए। यजमान को तिलक लगाने का मंत्र यहाँ पर दिया गया है, देख लीजिए। यहाँ पर यजमान को तिलक लगाने का मंत्र दिया गया है। इसके बाद में अब रक्षा सूत्र मौली बांधने का मंत्र है यहाँ पर। मौली बांधने के बाद चलिए आगे चलते हैं। मौली बांधने के बाद में अब इसके बाद दीप पूजन, दीपक जला लेना है आपको। दीप पूजन देखिए यहाँ पर दिया गया है। दीपक जलाने का मंत्र देख लीजिए, यहाँ पर दीपक जला लें। इसके बाद में चलिए अब आगे चलते हैं हम लोग। अब गौरी गणेश पूजन सभी वेदी का क्रमशः प्राण प्रतिष्ठा, आवाहन, स्थापन, पूजन करके विधि पूर्वक हवन वेदी का निर्माण कर कुशकंडिका और अग्नि स्थापन करें। कुशकंडिका का भी हम आगे वीडियो बनाएंगे। और इसके बाद हवन सामग्री एकत्र कर हवन प्रारंभ करें। देखिए अब आपको क्या करना है कि आवाहित देवता का हवन करना है। सबसे पहले यहाँ केवल नाम मंत्र से हवन लिखा गया है। पहले गणेश जी का ओम गणानान्त्वा गणपति गंगा हवामहे प्रियाणानन्त्वा प्रियपति गंगा हवामहे निधेनान्त्वा निधिपति गंगा हवामहे सोममाहमजानि गर्भधमातुमजासि गर्भधम इदं गणपतये नमः। इसके बाद गौरा माता के मंत्र का आपको आहुति दिलवाना है। इसके बाद नवग्रह नाम हवनम। अब इसके बाद आपको नवग्रह देवता का हवन करवाना है। नवग्रह मतलब 9 ग्रह जो हैं, सूर्य, चंद्र, भौम, बुध, बृहस्पति, शुक्र, इनका हवन। इसके बाद पंचलोकपाल हवन, पंचलोकपाल देवता का होम करा देना है। इसके बाद 10 दिक्पाल देवता का होम करा देना है आपको। इसके बाद अधिदेवता हवनम। इसके बाद चलिए यहाँ पर प्रत्यधि देवता होम। इसके बाद में पंचुंग कारणाम होम। इसके बाद में चलिए षोडश मातृका होम। इसके बाद में चलिए षोडश मातृका के बाद सप्तगृत मातृका का हवन कराना है। 64 योगिनी हवन कराना है। इसके बाद में चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद में चलिए सर्वतोभद्र मंडल देवता का होम करा देना है। अगर जे आपको यह PDF चाहिए तो कमेंट करिए, हम आपको ये PDF उपलब्ध करा देंगे। इसके बाद क्षेत्रपाल देवता का हवन करना है। इसके बाद में क्षेत्रपाल के बाद में चलिए इसके बाद में नक्षत्र आहुति, नक्षत्र का भी आहुति दिलवा देना है आपको वैदिक हवन विधि में। इसके बाद जोग
अथ जो जोग है 27 जो जोग है उसका हवन, उसके नाम से भी हवन करा देना है। इसके बाद चलिए वास्तु होम भी करा देना है आपको। वास्तु होम विधि यहाँ पर दिया गया है। तो अगर जो आपको ये PDF चाहिए तो इस वीडियो के कमेंट में आप कमेंट करिए कि PDF चाहिए और अपना व्हाट्सएप नंबर दे दीजिएगा। ये आपको PDF एकदम निःशुल्क दिया जाएगा। ऐसे ही जानकारी के लिए आप हमारे YouTube चैनल कर्मकांड ज्ञान में सत्यम पांडे को लाइक शेयर कमेंट करें और YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री सीताराम, जय श्री मन नारायण।